वैसे छात्र जो संपूर्ण भारत में कहीं रहकर या राजस्थान प्रदेश में रहकर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान से रिलेटेड किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी छात्रों को यूपीएससी और आरएएस के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव रखने वाला रजनीश सिंह तोमर का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं भले ही राजस्थान से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आरएएस के प्रारंभिक परीक्षा से एकदम नज़दीक से वाकिफ़ हूँ। वैसे तो जब कोई एक शिक्षक होता है तो वो वैसे भी किसी परीक्षा से के पैटर्न से हो सकता है जुड़ा हुआ, लेकिन मैंने तो आरएएस का एक बैच, कोचिंग का केवल मैं नाम नहीं बताऊंगा, जोधपुर में लिया है। और एक बैच कहने का मतलब हर साल एक बैच। जोधपुर में मैं हर एक वर्ष कहीं इतिहास और कहीं संविधान पढ़ाने के लिए आरएएस के एक बैच में कोचिंगों में जाया करता था। तो जोधपुर तो मेरे लिए घर के समान है। मैं उस पर कहानी भी बताऊंगा। कई सारे क्लासेस में वहाँ मैंने पढ़ाया है। एक साल तो मैं अपना विश्वास एजुकेशन का ब्रांच डाल करके और मैंने क्लास चलाया था और अच्छे से चलाया था। मैंने अजमेर में आरएएस का क्लास लिया है। मैंने मेड़ता में जाकर के आरएएस के बच्चों को पढ़ाया है। वहाँ तो बल्कि रीट के बच्चों को भी पढ़ाया है। तो मैं राजस्थान में एसआई का एग्ज़ाम हो या आरएएस का एग्ज़ाम हो या रीट का एग्ज़ाम हो, उसके पैटर्न से उतना ही भली भांति वाकिफ़ हूँ जितना राजस्थान में रहकर जो शिक्षक राजस्थान की तैयारी कराते हैं, और सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छे तरीके से कराते हैं। इसलिए आज मैं आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति को लेकर आपके पास आया हूँ। मैं यहाँ जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए, और जो राजस्थान के बच्चे नहीं हैं और आरएएस देना चाहते हैं, तो उनके लिए तैयारी की रणनीति क्या हो, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो किस विषय से कितने प्रश्न, अब ये तो सभी लोग YouTube में बता चुके हैं, लेकिन मेरा नया प्रेजेंटेशन ये है कि मैंने बाएं हाथ को हेडिंग दिया है राजस्थान, जो अभी आपको बताऊंगा, और दाहिने को दिया हूं अन्य। अन्य मतलब भारत। और सारे टॉपिक को राजस्थान के नीचे लिखा है और कितने क्वेश्चन आते हैं, इधर अन्य से कितने आते हैं। और फिर उसके बाद आप मेरिट देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आरएएस की परीक्षा के लिए सबसे संतुलित तैयारी क्या होगा जो आप करना चाह रहे हैं। कौन से विषय को आपको, ये 5 महीने हैं, इसीलिए अब अगर सब कुछ पढ़ने जाइएगा तो नहीं होगा। तो कौन से विषय को पढ़ें, कितना उसको डेप्थ दें, कैसे पढ़ें, खास करके वो छात्र जो राजस्थान से बाहर के हैं और राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वैसे छात्र जो राजस्थान के होते हुए आरएएस की तैयारी नहीं किए हैं, केवल यूपीएससी की तैयारी किए हैं या निचली परीक्षा का तैयारी किए हैं, उनके लिए है ये। तो आज जो है आपके साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैं डील करूँगा।
और अब पिछले 3-4 महीने कभी कभी, क्योंकि मेरा मेन विषय तो यूपीएससी रहता है, आरएएस के प्रश्नों को लेकर के भी आपके समग्र उपस्थित होऊंगा। कितनी बार होऊंगा ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मिनिमम 5 बार तो होऊंगा। तो आप ऐसे लेक्चर को आगे देखने के लिए विश्वास लर्निंग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और राजस्थान के बच्चों को, या जो वीडियो देख रहे हैं वो इसको सामान्य ज्ञान समझ के कि आप दूसरे को भी सलाह दे सकें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के माया जाल में हम उलझ गए हैं और हमको सही डायरेक्शन में काम करना है, तो आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो 8401902595 मेरा मोबाइल नंबर है। मैं आपको राजस्थान में जो पढ़ाया हूँ, जैसे एक बार सरदारपुरा में भी जब मेरा अपना क्लास था जोधपुर में, तो मैं वहाँ पढ़ाया हूँ, कई दूसरे क्लासेस में। तो सब्जेक्ट के साथ मैं बताऊंगा घटना कि वहाँ जब मैं गया तो छात्रों से पहले बैच में कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा। उसके बाद तो फिर छात्र मुझे जानने लगे तो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ कहानी आपको सिलेबस बताते बताते अजमेर का बताऊंगा, कुछ जोधपुर का बताऊंगा, तो आपको थोड़ा ये भी लगेगा कि अच्छा, तोमर सर भले यूट्यूब में नहीं आते थे, लेकिन तोमर सर आरएस के बारे में पढ़ाने वाले टीचर के रूप में उतने ही करीब हैं जितने राजस्थान के कई लोकल टीचर जो आरएस पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं भी उतना ही करीब हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले राजस्थान से संबंधित प्रश्न और अन्य प्रश्नों के बीच आप तुलना करिए, और हड़बड़ी में कभी नहीं करिएगा। हड़बड़ी में करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप इसके बाद हमसे फ़ोन पर चर्चा करना चाहिएगा तो मैं तो आपको यहाँ तक बता दूंगा कि भारत के इतिहास में प्राचीन से कितने आएंगे, मध्यकालीन से कितने आएंगे, लेकिन चूंकि इधर वैसा करना संभव नहीं था। अब जैसे यहाँ विश्व और भारत के भूगोल को 2 भाग में बांटे, तो राजस्थान में कैसे 2 भाग में बांटेंगे भूगोल, इसलिए यहाँ एक समग्रता में रखा गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं राजस्थान के इतिहास और राजस्थान के कल्चर को भी अलग कर दिया हूँ, एक में नहीं, और उसी तरह भारत के इतिहास और भारत के संस्कृति के प्रश्नों को भी अलग कर दिया हूँ। तो अगर आप इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो राजस्थान के इतिहास से जितने प्रश्न आते हैं, लगभग भारत के इतिहास से भी उतने ही प्रश्न आते हैं। राजस्थान के इतिहास से औसत है ये 6 से 7 प्रश्न आते हैं, तो वहीं भारत के इतिहास से 8 से 10 आते हैं। अब लेंथ तो भारत के इतिहास का पढ़ने में तो ज़्यादा ही होगा ना, तो इसलिए इतना आएगा। तो आप भारत के इतिहास को पढ़ने में जितना वेटेज देते हैं, अगर इस तैयारी में राजस्थान के इतिहास को उतना वेटेज नहीं दीजिएगा तो औंधे मुँह गिर जाइएगा। यहाँ मैं आगे बढ़ने के पहले आपको ये बता दूं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरएएस की परीक्षा में 150 क्वेश्चन पूछता है। जीएस का एक पेपर होता है, लेकिन वो 200 नंबर का होता है। तो भाग लगाइए तो एक प्रश्न 1.33 मार्क का हुआ। तो अगर उस हिसाब से देखिए तो दोनों को अगर 10 और 7 17 मान लीजिए, तो मोटा मोटी
23 नंबर हो जाता है। 1.17 को 3 से गुना करिए, 23 या 24 के बीच में होगा। आप लोग गुना करते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बता देते हैं हमारा गणित कैसा है। अरे 1.33 कोई गर्दन पे तलवार लटका के रखा नहीं कि 0.3 से कोई गलती कर देगा। 1/3 एक और उसके बाद 1/3, तो भाई 17 क्वेश्चन है तो 17 नंबर हो ही गया। और 17 को 1/3 कर दीजिए तो 18 को 1/3 करिएगा तो 6, 17 6 33, 23, मोटा मोटी 22 से 23 क्वेश्चन मार्क का बनेगा। अब आप एक बार सोच करके देखिए कि मेरिट पिछली बार, वो भी मैं इसके बाद दिखाऊंगा, जनरल मेल का था 79 पॉइंट समथिंग, यानी 80 नंबर। अब बताइए कि अगर आप दबा के इसको पढ़ जाइए तो ये लगभग 21% दूरी तय कर देता है मेरिट का। 80 है और ये 22-23 हो गया। गलत करके भी अगर इसमें 18 प्लस माइनस करके भी होता है तब भी 22% तो होता है, कम से कम 21% इसका वेटेज हो गया। तो आप जब तैयारी करिए तो राजस्थान के इतिहास को भी उतना ही वेटेज दीजिए जितना भारत के इतिहास को दीजिए। बुक्स तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं बुक्स इसलिए नहीं बताता हूं कि भारत के इतिहास में मैं जो बुक बता दूंगा वो आप 5 महीने में पढ़ नहीं पाएंगे। अब मैं तो कहूँगा कि केसी श्रीवास्तव प्राचीन भारत के लिए पढ़ लीजिए तो नहीं पढ़ पाइएगा। अब मेरे जैसे टीचर के मुंह से किसी कोचिंग का गाइड या नोट्स तो निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं उससे कचड़ा तो किसी को मानता ही नहीं हूँ, कोई गाइड भी क्यों नहीं है। राजस्थान के इतिहास में भी फिर मैं जो किताब बताऊँगा वो आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ ही नहीं पाएंगे। और अगर आप गाइड की बात करेंगे तो वो मेरे जैसे टीचर के मुंह से निकलेगा नहीं। इसीलिए किताब का सिलेक्शन आप खुद कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको क्या कहते हैं 23 क्वेश्चन मार्क प्लस माइनस करके भी आप मैनेज कर सकते हैं। और उसमें 23 मार्क का आएगा और प्लस माइनस करके 16-17 नंबर आप ला सकते हैं। इतिहास पढ़ने का फायदा क्या होता है? तो जीवन में भी साथ देता है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब एक बार गया था पढ़ाने के लिए जोधपुर एक कोचिंग क्लास में, मेरा जोधपुर में मेरे जीवन का राजस्थान में सबसे प्रिय शिष्य जिसको मैं मानता हूं, रमेश सोनी नाम है। और आज के तारीख में वो राजस्थान के भूगोल और पूरे भूगोल में मुझे लगता है कि राजस्थान के टॉप 3 टीचरों में वो आएगा। और जोधपुर के बड़े बड़े कोचिंगों में वो पढ़ाया है और हमको आज तक अपने गुरु के तरह मानता है। आप इतना समझ लीजिए कि मैं उसको इतना मानता हूँ कि पिछले बार उसके पिताजी का 50वां मैरिज एनिवर्सरी था। हमको जो है वो केवल निमंत्रण दिया, तो हम अहमदाबाद से जोधपुर गए थे उस फंक्शन को अटेंड करने। पिछले साल की बात है जब रमेश सोनी, जो मैं जानकर पूरा नाम बोलता हूँ क्योंकि वह एज ए टीचर उसी नाम से फेमस, और भूगोल बहुत अच्छा पढ़ाता है। और मेरा मानना है कि मैं इसे एक कहावत के रूप में कह रहा हूँ कि जो लड़का रमेश सोनी से भूगोल पढ़ लिया होगा, राजस्थान का भूगोल या विश्व का भूगोल, तो मुझे लगता है कि वह सौभाग्यशाली होगा। भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली होगा। तो पिछले साल उसकी भतीजी की शादी थी, उसमें भी मैं गया था। तो मैं रमेश के ही अनुरोध पर उस क्लास में गया था पढ़ाने। और वो क्लास पहले तो मुझे कहा गया था कि RAS का है, लेकिन वो क्लास रीट का था। हालांकि वो क्लास के जो संचालक थे बहुत मेरा आवभगत किए, बहुत इज्जत दिए। मैं पैसा से ज़्यादा इज्जत का भूखा हूँ।
मेरे साथ गुजरात से मेरा एक विद्यार्थी निबावत, मातंग निबावत नाम है, वो मामलतदार यानी आपके यहाँ तहसीलदार की परीक्षा पास किया था। वो बोला कि सर मैं भी घूमने जाऊँगा, तो वह भी गया था। मेरा एक डॉक्टर विद्यार्थी था, वो कहा वो भी गया था। हम तीनों को 2 कमरा वो अलॉट किया होटल में, और मैं वहाँ 12 दिन रहा था। 12 दिन का खाना से लेकर के रहना सब कुछ जो है वो कोचिंग का संचालक ही उठाया था। अब पढ़ाने का पैसा तो दिया ही। तो उस क्लास की एक घटना बताते हैं। एक क्या कहते हैं, लगभग समझ लीजिए मैं जब गया था पढ़ाने, कोरोना के पहले की बात है, यानी आज से लगभग 7-8 साल पहले। तो वहाँ वो लड़की जो है रीट की तैयारी कर रही थी। अब आओ भगत तो बेचारा कोचिंग का संचालक बहुत किया, खुद कई बार आया, कई अपने साथ ले जा कर के अच्छे होटल में खाना खिलाता था। लेकिन आप 12-15 दिन होटल का खाना कैसे खाएंगे? देखिए इतिहास कैसे काम आता है। तो हुआ क्या कि ऐसे ही क्लास में एक लड़का एक बार बोला कि सर थोड़ा सा हम लोग मारवाड़ी हैं, तो आपके इसमें मारवाड़ी टोन नहीं आता है। तो हमने कहा कि भाई मेरा यदि दादा का घर होता तो टोन आता, लेकिन क्या करें ये मेरे नानी का घर है, इसलिए मेरा टोन मारवाड़ी नहीं आता है। देखिए इतिहास कैसे काम आता है। अब लड़का चौंक गया। पूरे क्लास को लगा कि ये कहाँ से बिहार से आकर के कह रहे हैं कि मेरा नानी घर है जोधपुर। बोले हाँ मेरा ननिहाल है। अब आज के उम्र की बात हो तो लोग सोच सकता है कि भाई उसकी शादी हुई हो। अब मेरे पिताजी की उम्र के समय में किस बिहार का आदमी की शादी होगा जोधपुर? वो भी नहीं हो सकता है। तो इतिहास कहाँ काम आता है सो सुनिए। मेरी मम्मी राठौर है और हम तोमर हैं। आज जोधपुर किसका? जिसमें शासन था राठौरों का था। तो बिहार में मेरे नाना के जो पूर्वज होंगे, हो सकता है वो 1700 ईस्वी में माइग्रेट किए होंगे, लेकिन वो राजस्थानी से नहीं किए होंगे। तो हमने क्लास में बताया कि देखो मेरी माँ जो है उनके पूर्वज जोधपुर के हैं और मेरी माँ राठौर है और मैं राठौर की राजधानी में खड़ा हूँ। और अब चूँकि लोकतंत्र आ गया है तो आप सब हमारे ममेरे भाई बहन। उसके बाद क्लास में एको दिन कोई लड़का कुछ नहीं बोला। खराब नहीं पढ़ाते थे, टोन पर नहीं बोला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके बाद वो जो लड़की थी वो शादीशुदा थी। वो जाके हो सकता है घर में बताई होगी। 3 से 4 दिन घर से टिफिन में खाना बना के लेकर आई थी। और जब मैं अंतिम क्लास लेकर के अहमदाबाद आ रहा था तो जैन ट्रेवल्स स्लीपर कोच है, ट्रेन में किसी कारण से टिकट नहीं मिल पाया था। कोचिंग के संचालक का ही काम था वो टिकट उकट कराना, तो हमको एसी बस में करा दिए थे। मैं बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं क्लास में लड़कों को बता दिया था कि देखिए परसों मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी शाम को, और जैन ट्रेवल्स है 7:30-8 बजे मैं चला जाऊँगा। उस लड़की के हस्बैंड कोचिंग के संचालक से मेरा बस का टाइम पूछ करके, और सोचिएगा कि उस समय हमारे सामने हाजिर हो गए खाना लेके। और बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, हमको 501 रुपया विदाई दिया था। बोला कि आप भांजा हैं ना, जब आप अपने को कह दिए कि यहाँ के ननिहाल है हमारा, तो आप तो यहाँ के भांजा हैं, तो आपको हम विदाई दे रहे हैं। तो इतिहास ऐसे काम आता है। तो आरएस केवल बनने के लिए नहीं, जीवन में सफल होने के लिए भी इतिहास की आवश्यकता है। तो क्या देख रहे हैं, राजस्थान के इतिहास को भूलना नहीं है, क्योंकि वो परीक्षा में आपको दिक्कत कर देगा। भारत का इतिहास दोनों मिला करके 17 प्रश्न। अब आइए राजस्थान की संस्कृति, इसका वेटेज ज़्यादा है, या यूँ कहें कि इतिहास और संस्कृति में संस्कृति भारी पड़ता है।
9 से 11 प्रश्न। भारत का संस्कृति नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। 2 से 4 है और वो इतिहास वाला ही संस्कृति है। ज़्यादातर वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गांधार कला, मथुरा कला उससे मिला के पूछ लेता है। ये तो हम कल्चर तोड़ने के लिए बना दिए, वरना मान लीजिए कि 10 से 14 क्वेश्चन इतिहास का है। अब कल्चर पे आपको एक बेहतरीन कहानी बताते हैं कि संस्कृति पता होना कितना जरूरी है। अजमेर में जब मैं गया पढ़ाने तो वहाँ मैं संविधान पढ़ाने गया था और कई बार गया। बस वही कोरोना जो लास्ट पहला वाला कोरोना जो आया तो उसके बाद बंद हुआ, फिर क्लास खुला तो मैं गया पढ़ाने, उसके बाद मुझे कोरोना हो गया, उसी के बाद मैं नहीं गया। तो संविधान पढ़ाने के लिए मैं खड़ा हुआ और उस क्लास में मुझे लगता है कि उपस्थिति लगभग 178 या 180 का होगा, मोटा मोटी 200 लड़का, बड़ा हॉल था। हमको अब अजमेर के लड़के को कनेक्ट करना था, तो हमने कहा कि आपको जो मैं पढ़ाने आया हूँ तो मैं मूलधन नहीं हूँ, मैं आपके लिए ब्याज हूँ। अब सोच के देखिए क्लास के लड़के को क्या लगा होगा। बोला सर इकोनॉमिक्स थोड़ा आप पढ़ाने आ गए हैं या मेंटल एबिलिटी। हम बोले बताते हैं ना, कल्चर इतिहास में भी होता है। तो मैं बताता हूँ कि मेरी दादी जो है वो चौहान थी और अजमेर किसका है? चौहानों का। तो वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, ठीक ना। लेकिन क्लास के लड़कों को जब मैं कहानी सुनाया कि मेरी दादी चौहान है, मैं तोमर हूँ, मेरी माँ राठौर है, अजमेर के बगल में ही मेड़ता है, मेड़ता भी राठौरों की एक शाखा थी, मीराबाई खुद राठौर थी। तो जब ये हमने बताया तो वहाँ के लड़कों को संविधान में मेरे साथ कनेक्ट होने में 5 मिनट भी नहीं लगा। अब आइए राजस्थान का भूगोल देख लीजिए, एकदम परेशान कर देगा, नहीं जानिएगा तो 11 से 15 क्वेश्चन है, ये नंबर नहीं है। विश्व और भारत का भूगोल 7 से 9 है। क्या देख रहे हैं? ऐसा बनाया है सिलेबस कि आपको लगेगा कि 60% जो है वो राजस्थान के तरफ झुका है, 40% भारत के तरफ। लेकिन गणित रीजनिंग के कारण भारत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें राजस्थान और भारत तो होगा नहीं। इसीलिए हमने भारत ना लिख के अन्य लिखा है। राजस्थान की राज व्यवस्था से 11 से 15 आएगा और आप सिलेबस देख लीजिएगा, बाकी जगह केवल राजस्थान या मध्य प्रदेश या बिहार की राज व्यवस्था के विशेष संदर्भ में लिख देता है। यहाँ सिलेबस दिया है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सचिवालय, यानी राजस्थान का सब सिलेबस दिया है कि क्या पढ़ना है। और भारतीय राज व्यवस्था 10 से 12, यहाँ पे दिख रहा है कि 50-50 वाला बात है लगभग। राजस्थान की अर्थव्यवस्था 11 से 13, भारत की अर्थव्यवस्था 5 से 6, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा कम भी ध्यान दे देंगे, वो 2-4-5 को जो टॉपिक है वो राजकोषीय नीति, मुद्रा स्फीति, ये सब थोड़ा बहुत जीडीपी, तो भी इधर से काम चल जाएगा। और इधर कंसेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का फिर कंसेप्ट राजस्थान और भारत नहीं होता है, गरीबी गरीबी है। यहाँ के लिए आपको 2 चीज़ बढ़िया से पढ़ जाइए। एक कहीं से राजस्थान की आर्थिक समीक्षा लेके पढ़ जाइए, और एक चूंकि नवंबर में एग्जाम होगा तो इस साल का राजस्थान का बजट पढ़ जाइए। जो साल देना हो ये 2 पढ़ जाइए। मेरा मानना है कि जितना प्रश्न पूछेगा उसमें प्लस माइनस करके आप उसके 60% पे रहिएगा, अगर ये 2 पढ़ जाइएगा। जितना पूछेगा, मान लीजिए 15 पूछ दिया तो 9 सही हो जाएगा प्लस माइनस करके। इधर तो 3-4 चैप्टर जो है बस वो पढ़ लीजिए,
वो कंसेप्ट वाला काम चल जाएगा, क्योंकि महीना कम है। अभी पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठिएगा तब समय निकल जाएगा। अब आइए विज्ञान टेक्नोलॉजी राजस्थान से 2-3। राजस्थान के जो लड़के हैं वो आर्थिक समीक्षा में ही चले जाइए, ऊर्जा चैप्टर। अब स्पेस तो राजस्थान उड़ाएगा नहीं, कंप्यूटर में सरकार का कुछ योजना होगा, यही ना वहाँ होगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब करके देख लीजिए। अब उसके बाद 3 तो प्रश्न है, उसके बाद एक आध नहीं है पकड़ाएगा तो क्या होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरा जो है आप जो मेन स्ट्रीम वाला सिलेबस है यूपीएससी का वो कर जाइए, आप प्लस पिछला 6 महीना का साइंस एंड टेक का करंट कर जाइए। राजस्थान का करंट 3 से 5 रहेगा। आर्थिक समीक्षा पढ़ जाइएगा तो एगो पकड़ा ही जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और एक आध क्वेश्चन जैसे भारत में तैयारी करते हैं तो भारत सरकार की योजना पढ़ते हैं तो राजस्थान सरकार की योजना पढ़ लीजिए, वो इकोनॉमिक्सों में काम आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन ये नेशनल वाला समसामयिकी आपको बढ़िया से पढ़ना है, 14 से 18 क्वेश्चन आता है। गणित रीजनिंग को आप इधर भी रख सकते थे उधर भी, तो हम उधर जान के रख दिए कि भाई उसमें राजस्थान भारत नहीं होता है, 15 से 20 प्रश्न है। अब आप अगर टोटल करिए तो क्या देख रहे हैं, 53 से 68 वैरी करेगा, इसलिए अब ऐसे नहीं जोड़ लीजिएगा 53 प्लस 94 ये हो रहा है कि नहीं। ये भी हो सकता है को 53 होती 96 हो जाए, 97 हो जाए, ठीक ना। तो इसीलिए रेंज दिया गया है, ये दोनों जोड़ के नहीं कर लेना है, इधर 74 के सामने 68 नहीं जोड़ देना है, ठीक ना। 74 न्यूनतम हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर 74 होगा तो उधर 68 होगा, फिर 150 क्वेश्चन पुराने के लिए उधर 150 माइनस 74 करिएगा, ठीक है। तो अगर आप राजस्थान का प्रिपरेशन इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, साइंस, टेक्नोलॉजी और करंट करते हैं तो अगर राजस्थान के पोर्शन को कम करेगा तो भी 53 क्वेश्चन तक तो जाएगा। और आप जानते हैं कि हम 1.33 ध्यान रखते हैं, 17 तिया 51, 18 तिया 54, तो 53 प्लस 18, 53 10 63 और 8 71 नंबर का है राजस्थान। इसको छोड़कर आरपीएससी का प्रीलिम्स पास नहीं किया जा सकता। 79 मेरिट जाएगा, 71 छोड़िए दीजिएगा मार्क्स का, तो कहाँ से होगा। तो चूज कर लीजिए इसमें कि क्या करना है, ठीक है। अगर मेरे से ज़्यादा तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिर टीचर के पास अपना मोनोपोली क्या रहता है। लेकिन एक क्लू दे रहे हैं, जो लड़का राजस्थान का नहीं है, अगर वो एक ही जगह क्लू दे रहे हैं, नहीं तो इसमें हम आपको काट के बता सकते हैं। आर्थिक समीक्षा और बजट पे थोड़ा सा मेहनत कर ले। अरे बजट 4 पन्ना बहुत होगा ना, कोई भी राज्य के बजट में क्या देखना होता है, जीडीपी ये वो बाकी जो जिस तरह से पढ़ते हैं, जैसे नेशनल बजट है 4 पन्ना का होता है तो राजस्थान का 4 पन्ना 3 गो प्रश्न तो दिलाइए न देगा। और आर्थिक समीक्षा में शिक्षा, अर्थव्यवस्था, परिवहन, उद्योग, कृषि देख रहे हैं ना, वो इधरों फ्लैश होगा। अगर उसको बढ़िया से कर लीजिए तो हमें लगता है कि जो राजस्थान के नहीं हैं उनके लिए कम मेहनत में ज़्यादा। तो आप समझ रहे हैं कि और भी कई सेक्टर है जिसमें कम पढ़ करके आप, यहाँ पर मेरा मानना है कि जो राजस्थान का नहीं है वो 20 क्वेश्चन प्लस माइनस करके कर सकता है। अब 20 का मतलब सीधे हो गया 27 नंबर लमसम। आपको पहले बता दिए हैं ना, 20 का है 20 और 21 26 पॉइंट समथिंग। तो यही बहुत बड़ा बैकअप मिलेगा जो बच्चा राजस्थान से नहीं है। और जो राजस्थान से है वो तो कक्षा 6 से पढ़े हुए होता है, उसको तो पता है आपको कि कहाँ से क्या करना है। और मैं एक बात और कहूँगा, बस एक और क्लू दे रहा हूँ।
इतिहास मजबूत करना है राजस्थान का, कोई किताब नहीं पढ़ना है। राजस्थान बोर्ड का 11वां 12वां में जो राजस्थान का इतिहास है वो लेके पढ़ जाइए। 7 गो प्रश्न है, हमको 2-3 गो करना है, वो पकड़ा जाएगा। तो ऐसे कई सारे ट्रिक्स हैं जो आपको अब YouTube पर नहीं बता सकते हैं। फ़ोन करिएगा, बता देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन वो वैसे लड़कों के लिए कि जो सही में जानना चाहता है। नहीं तो स्क्रॉल घुमा देगा तो हम बोल कर क्या करेंगे। हम लोग पुराने टीचर हैं, हम लोग YouTube पर 2 कौड़ी वाला टीचर नहीं हैं जो अंजना ओम कश्यप कही है। हालांकि वो भी 2 कौड़ी एक पत्रकार है, लेकिन वो भी ये बात सही बोली है कि पहला ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ जो कहने जा रहा हूँ किसी एक को ने, राजस्थान हो या यूपी हो या बिहार हो, कहीं जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आज के तारीख में YouTube में जो जितना लोकप्रिय है, जिसका जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर है, वो 2 कौड़ी के ज्ञान के उतना ही करीब है। और जिसका कम सब्सक्राइबर है वो 2 कौड़ी के ज्ञान से उतना ही दूर है। ज्ञानी लोगों का वीडियो लड़का नहीं देखता है, और जिसको ज्ञान नहीं है वो उठपटांग सब बात बोलता है, आप उसका वीडियो देखिएगा। प्लस 1 लाइनर फैक्ट्स, ये फैक्ट्स ऐसा कर देगा, आपको लगेगा आकर्षक। आप परीक्षा में जाइएगा, क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। तो अब सुनिएगा, तो क्या देख रहे हैं कि जो राजस्थान का बच्चा है वो तो आराम से वो 6ठा क्लास में, 7वां में, 8वां, अभी हमको बिहार में कोई पूछे रामधारी सिंह दिनकर तो वो कविता भी दे देगा, कहेगा ये कौन लिखे हैं, तो हम बिना पढ़े टिक मार देंगे। अगर कह दे मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल, हम कहेंगे ये तो रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। तो हम चूँकि हम बिहार से बचपन से पढ़े हैं, तो इसीलिए तो कहा जाता है कि स्कूली पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान है। आप खुद एक राजस्थान के बच्चे मध्य प्रदेश का सिलेबस निकाल के देखिए, आपको हवेन लगेगा। क्यों? आप दूसरा क्लास से नहीं पढ़े हैं। आप सबसे पहले खोलते हैं दूसरा क्लास में, गांधी जी की कहानी मिलता है, इसीलिए आपको गांधी जी याद हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है दूसरा क्लास में, गांधी जी का जन्म यहाँ हुआ था, इनका विवाह इनसे हुआ था, गांधी जी 10 लाइन पहले वो दिमाग में डाला। तो वैसे ही हर राज्य का जो अपना पाठ्यक्रम है, तो वहाँ यही तैयार किया जाता है कि 10वां पास करते करते बच्चा, क्योंकि 12वां के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भूगोल पढ़िए, उसको अपने राज्य का इतिहास, अपने राज्य की संस्कृति। अब हमसे मधुबनी कला पूछिए आप, हमको कितना पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा? आप हमसे लिट्टी चोखा पूछिए, कितना पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा? आप जो कहिए, आप कहिए मौर्य कला, तो कितना पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा? पाल कला, कितना पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा एक बिहार के लड़कों को? लेकिन बाहरियों के लिए भारी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो राजस्थान का लड़का है वो तो उसको डूब जाए, उसमें पढ़े। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि स्टेट की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए स्टेट वाला पार्ट ही उसके फ़ायदे में होता है। आप अगर उसमें डूब जाइएगा तो आप प्लस माइनस करके 40 पहुंच जाइएगा। 53 में 40 बोल रहे हैं, 68 में 45 हो जाएगा। आप बताइए 60 क्वेश्चन करना है, क्योंकि 60 इंटू 1.33 79 80 हो जाता है। तो फिर आपको इधर क्या को क्वेश्चन बनाना है? 20 को। तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। और जो राजस्थान का लड़का नहीं है वो इधर से 40 करने का प्रयास करे और यहाँ प्लस माइनस करके 22 23 यहाँ तक पहुँच जाए। देखिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा पीटी। और इधर पढ़ने के लिए ऑथेंटिक किताब सब है। जो यूपीएससी की तैयारी किया है उसको बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा। अब जैसे मैं अभी बताता हूँ कि आप हमको कहिएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट, तो हम कहेंगे क्रॉनिकल पढ़िए, उसके सिवाय कुछ नहीं पढ़िए। और आप, मैं नाम नहीं लूँगा, आप भी जान रहे हैं, आप क्या करिएगा, राजस्थान में वो पत्रिका आता है करंट अफेयर्स, 15 रुपया में हमारे समय में आता था, हर 15 दिन पर हम भी ऐड देते थे, उसमें खूब लोग खरीदता है। हम कहेंगे वो पढ़िएगा, नहीं पकड़ाएगा क्वेश्चन।
उसमें लाइन दिखा देगा वो कि मेरे लाइन से आया है, लेकिन आप नहीं पकड़ पाइएगा। क्यों? एक लाइन होगा, इतना तारीख को इस जगह से PSLV इतना के द्वारा ई वाला सेटेलाइट छोड़ा गया, अब उसके बाद आगे कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ को जो है आप थोड़े अच्छे से पढ़िए, तो समझ में आ गया। अब मैं फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ। राजस्थान में रहकर जो बच्चा पला बढ़ा है, मैं पहले भी कहता था, वो राजस्थान में कम से कम प्लस माइनस करके 30 to 35 जाने का प्रयास करे, और भारत वाले में 40 से 45, क्योंकि अब ये कम कर लीजिएगा तो आगे नहीं बनेगा। 45 और ये दोनों मिला करके 80 होता है, गिरते पड़ते 70-65 होगा। तैयार करिए। और अटेम्प्ट कितना लेना होगा मालूम है? 110। इसलिए कि साइकोलॉजी कहता है इंसान कितना भी पढ़ के जाए, कितना भी, मतलब जो टीचर हवाबाजी करता है ना, हम भी शामिल हैं, उसको बैठा दीजिए परीक्षा में, तो हमारे लोगों के जैसे अनुभवी लोग भी अपनी फुल तैयारी में परीक्षा हॉल में तो 85% से ज़्यादा सही नहीं कर पाएंगे। अरे 10 गो क्वेश्चन गलत होने हैं, हल्का भी होगा तो हो जाएगा, परीक्षा का टेंशन है। 90% अगर हम लोग जो इतना साल से पढ़ा रहे हैं कर दें, बाहर तो सब बता देंगे ये होगा, प्रेशर नहीं है ना। लेकिन एक बार गिनिए, अगर 89 या 90% हम बता दिए, सही कर दिए अपने विषय में, क्योंकि फिर हम सब विषय नहीं जानते, तो 10% जो गलत हुआ उसका फिर 3.33 माइनस होगा ना। यानी अत्यंत निष्णात व्यक्ति, अत्यंत जानकार व्यक्ति भी अपने विषय में प्लस माइनस करके 85 कर पाएगा। इस साइकोलॉजी है। और विद्यार्थी कितना कर पाएगा? कारण कि अब मान लीजिए कि हमको कहिएगा तो हम क्या कहेंगे? मेरे जैसा मल्टीपर्पस टीचर अगर हम बहुत ज़्यादा हैं तो भारत का इतिहास, भारत का कल्चर, भारत की राज व्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक ना। इसके बाद का विषय गणित रीजनिंग में हम भी भुक्का बुला जाएंगे। परीक्षा हॉल की बात कर रहे हैं, अरे क्लास में पढ़ाना तो 10 को घर से बना के आ जाएंगे। रमेश सोनी मेरा विद्यार्थी, भूगोल में 90%, अगर उसको कोई दूसरा विषय दे दें तो टीचर जिस विषय को जानता है उतने न, और आप सब पढ़ के जा रहे हैं। तो कहा यह जाता है कि एकदम ब्रिलियंट विद्यार्थी टोटल का 70 to 75% ही सही कर पाता है। अत्यंत ब्रिलियंट जो है ना, वो 80% पर जाता है बस। सबको अगर देखा जाए, क्यों? किसी का राजस्थान कमज़ोर होगा, दिमाग है ना, किसी का भारत कमज़ोर होगा, किसी को राजस्थान में अर्थव्यवस्था नहीं पसंद का मतलब पढ़ रहा है नहीं ग्रस्त कर पा रहा है, कल्चर बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, किसी को इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है, कल्चर नहीं आ रहा है। तो आप जरा गिनिए कि 80% आपने सही किया, अब 20 नहीं, मैं तो 75 ही कह रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए 80 किया, 20 नहीं किया, तो पहले तो उस 20 को माइनस करिए 1/3, तो घट के कहाँ आ गया? 72%। लेकिन मेरिट कहाँ से बनता है? 10,000 लोग पास करेगा। ये तो वो हुआ ना जो पीटी में ऊपर से 2-3 रहेगा। मेडियोकर पास करने वाला जो विद्यार्थी है, उसका जितना वो टिक मारता है, मैं अभी बता रहा हूँ, 60 से 65% के बीच उसका सही होता है मेडियोकर विद्यार्थी। तो 40 का 13% और गलत हो गया, 43-39। जो 40 गलत हुआ, अटेम्प्ट नहीं लिया, वो नहीं गिन रहे हैं, हम गिन रहे हैं कि आपने अगर 100 सवाल सही किए, बना जाके टिक मारा ना, तो मेडियोकर विद्यार्थी पीटी पास भी कर जाएगा तो उससे 60 ही सही होगा। तो जो 40 गलत हुआ उसका 13 और माइनस होगा ना, इसीलिए मेरिट 40% पे जाकर रुकता है। तो अभी बताइए, 150 में टिक मारिएगा तो ना 80 पे मेरिट आएगा।
हकीकत में कुछ विद्यार्थी टिको भी नहीं मारता है। तो अब गिन लीजिए कि अगर 110 या 120 के नीचे टिक ही मारिएगा तो 12 छक 72 क्वेश्चन तो सही होगा। मात्र 120 मारिएगा तो 72 सही होगा। उसके बाद जो 40 क्वेश्चन नहीं सही हुआ उसके कारण और 13 पीछे चले गए, वही 60। इसलिए 110 प्लस आपको अटेम्प्ट लेने का क्षमता होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं बता पाएगा। अब आइए इसके बाद, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान में समसामयिकी और गणित रीजनिंग को छोड़कर ये जो भारत से रिलेटेड 6 टॉपिक है एकदम धमाकेदार पढ़ना चाहते हैं कि राजस्थान में उस सेक्शन, अन्य वाले सेक्शन से एक सवाल बाहर नहीं जाए, तो विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। मात्र 4,999 में सामान्य अध्ययन यूपीएससी का पेपर 1 और आपके लिए गणित रीजनिंग और समसामयिकी को छोड़कर बाकी सब इसमें आ जाएगा। 1 साल का वैलिडिटी है, यानी आप चाहें तो अगला आरएस तक भी इसको मतलब पढ़ सकते हैं। तो डाउनलोड करके आप इसको पढ़ करके, और अन्य वाले सेक्शन में जो मैं कह रहा हूं कि गणित रीजनिंग और समसामयिकी छोड़ दीजिए, तो ये लगभग बनेगा 50 क्वेश्चन मिनिमम, उसमें 40 मारिएगा प्लस माइनस करके, अगर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब आइए जरा मेरिट देख लीजिए पिछले बार का क्या है। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व 71.59, हम तो अभी तक 79 जोड़ रहे थे, गिन लीजिए, और यहाँ 69.80। हम क्या कहे थे आपको कि 40% से नीचे हो जाएगा, तो थोड़ा सा सॉरी बोलते हैं, इस 79 मेरे दिमाग में था, कई बार हो जाता। 10 स्टेट के बारे में बोलिएगा तो संख्या। अब 71 कितना का हो गया, गिन के देखिए 150 में कितना क्वेश्चन हो गया। 55, 56 और 19 करिए, 56 10 66 और 9 75, 56 क्वेश्चन में पार हो गया 71। 56 और 19 करके देखिए तो पार हो गया। इसका मतलब 55 54 56, 55 क्वेश्चन ही सही करना है। अगर 60 कर दिए तो हम हरदम कह रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए, मैं अनरिजर्व जनरल का इसलिए कह रहा हूं कि बाकी का 30 से कम मिल जाएगा। तो राजस्थान के बाहर का लड़का अगर राजस्थान में 20 सही कर दे तो उधर तो अब उसको 40 गुण करना है, और राजस्थान वाला लड़का अगर अपने में 30 सही कर दे तो उसके लिए तो कितना इजी टारगेट हो जाएगा। और राजस्थान में जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनका देखिए तो 69, अरे 2 नंबर का फर्क है, 2 यानी 1 क्वेश्चन कम। ईडब्ल्यूएस का मेरिट और जनरल का बराबर है दोनों ही जगह, बॉयज और गर्ल्स दोनों में। ओबीसी में 71 है, वो भी उतना ही है बॉयज और गर्ल्स। एसटी बॉयज 67.56 और एसटी गर्ल्स 63.98, और एससी बॉयज 63.98 और गर्ल्स 59.51। हमेशा अपर वाले मेरिट के साथ चर्चा करके देख लीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि राजस्थान वाले पार्ट में 20 पार कर जाइए बस। अब आप बुद्धि कैसे लगा के पढ़िएगा कि 20 को क्वेश्चन प्लस माइनस हो जाए, बस इतने का खेल है। अब आइए दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में बहुत अच्छे से राजस्थान का परीक्षा देना चाहते हैं तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। विश्वास लर्निंग ऐप पर एनसीईआरटी कोर्स अवेलेबल है। ये कोई बिहार यूपी नहीं होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस है। मात्र 1999 में साइंस 6 से 10 तक मिलेगा, और बाकी सारा विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब 6 से 12, इकोनॉमिक्स 9 से 12, और कल्चर जो भारत का है वो भी 11वां 12वां का इसमें मिलेगा। तो
1999 में 1 साल के वैलिडिटी के साथ। तो आज हमने आपको राजस्थान का रोड मैप बता दिया। अब आपके ऊपर है, 5 महीना कम नहीं होता है, लेकिन ये बात हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, आप नए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइक्रोएनालिसिस करके पढ़ जाइएगा तो पीटी निकल जाएगा आपका। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।